आइए बच्चों, घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। मैट्रिक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2025 में पूछे जाने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चंस को देखने से लगता है क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और क्वेश्चन सही में भी आसान है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 2 नंबर में। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो बहू यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। ये मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। कहने का मतलब दो संख्याओं का योग 27 है और दोनों संख्या को गुना करने पर 182 हो रहा है। दो संख्या का योग 27 है और उसी दोनों संख्या को यदि गुना कर दें तो 182 है। माना कि अगर मान लेंगे कि हम एक संख्या 7 है तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि दूसरी संख्या 27 में से 7 घटा देंगे तो 20 होगा। तो आपने क्या किया, माना कि एक संख्या 7 तो दूसरी संख्या कितनी होगी, क्योंकि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जोड़ने पर 27 है, इसका मतलब एक 7 है तो दूसरा 20 होगा। तो आपने क्या किया, 27 में से 7 को घटा लिया। इसी तरह हम मान लेते हैं, माना कि वह पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया योग 27 है। यदि आप एक को 7 मानेंगे तो दूसरा 27 में से 7 घटाएंगे 20 होगा। एक को 7 मानेंगे तो दूसरा 20 होगा। कहने का मतलब आप 27 में से 7 को घटाया है। इसी तरह हमने एक को x माना, दूसरा 27 माइनस x होगा। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना है, 182। अर्थात आप गुणनफल लिख लीजिए, यानी प्रश्न से गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 182। तो पहली संख्या कितनी है, x गुने दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस x, 27 माइनस x गुना करने पर कितना आ रहा है, 182। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए। x को गुना करेंगे 27 से तो कितना आएगा, 27x माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस में है बराबर के, x स्क्वायर माइनस में है बराबर के दूसरे साइड जाके प्लस बनाएगा। 27x प्लस में है बराबर के अगर इस साइड ले जाएंगे तो माइनस बनाएगा। वही हम करने वाले हैं, इधर तो 0 कर लेते हैं बराबर ये 27x को इधर ले जाते हैं और x स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर माइनस 27x प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। और ये तो खुद बराबर के दाहिनी तरफ है ही प्लस में, तो ये 182 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए, अब हम आसानी से बना सकते हैं। अब 0 बराबर इतना लिखिए या चाहे इतना बराबर 0 लिखिए, दोनों क्या होगा, बात बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x जोड़ 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंडन कर लीजिए आप आसानी से। 182 को आप तोड़िए, गुणनखंडन तो आपको आता ही होगा, कीजिए गुणनखंडन। रफ में करेंगे आप 182 को करिए 2 से 2 नमा 18, 2 कहीं 2, अब कितना से लगेगा, 7 से 13 7 91, तो 7 दूनी 14 गुने
13 यदि कर दें तो बन जाता है मेरा काम। यानी 14 13 27 भी होता है, जोड़ने पर 27 हो रहा है और गुना करने पर 182। इसका मतलब यही फंडा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, आराम से लिख देंगे x² माइनस 14x माइनस 13x, क्योंकि दोनों माइनस में लिखेंगे तभी ना जुट के माइनस होगा, तो इसीलिए माइनस और माइनस को जोड़ा जाता है तो वो माइनस ही होता है। तो हम 13 14 को जोड़ेंगे माइनस में तो माइनस 27 होगा, और गुना करने पर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस देगा, यानी 182 प्लस देगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आप गुणनखंडन कर लीजिए, x कॉमन लीजिए इसमें से, तो इसमें x बचेगा, माइनस इसमें x कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा, इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। माइनस 13 दोनों में है इसलिए मैंने यहाँ से माइनस 13 निकाला, माइनस 13 से इसमें भाग देंगे तो माइनस 14 बचेगा, क्योंकि यहाँ तो फंडा क्लियर है। 14 से भाग दोगे 13 बचेगा, 13 से भाग दोगे 14 बचेगा। क्लियर है, बराबर 0। चलो ध्यान से देखिए, x माइनस 14 दोनों में है, x माइनस 14 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 13 बचेगा, बराबर 0। क्लियर है, एक बार x माइनस 14 को 0 कर लेते हैं, फिर दूसरी बार x माइनस 13 को 0 कर लेते हैं। x माइनस 14 बराबर यदि 0 होता है तो 14 माइनस में इधर आके प्लस में, तो x का मान 14 देगा। x माइनस 13 बराबर 0 होता है तो 13 माइनस में इधर आके प्लस, यानी x बराबर 13 देगा। कहने का मतलब ये है 13 है, ये 13 है लिखा हुआ, समझना है, ये 14 है। यानी पहली संख्या यदि 14 होती है दूसरी संख्या 13 होगी, यदि पहली संख्या 13 होती है तो दूसरी संख्या 14 होगी। यानी पहली संख्या निकल गया 14 और दूसरी संख्या निकल गया